Hello everyone, myself Rupali Kashyap. Today I am going to discuss about allylic halogenation. तो allylic halogenation क्या होता है? Alkanes can be halogenated in the allylic position by a number of reagents such as an bromosuccinimide and chlorosuccinimide and T-butyl hypochlorite etc. Of this, NBS is the most common. In the most common when a NBS is used, the reaction is known as a Wolff-Ziegler reaction. तो एल्कीन्स एंड एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेट हो जाते हैं. इसमें रिएजेंट जैसे कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS एंड एन क्लोरोसक्सिनिमाइड NCS एंड टी ब्यूटिल हाइपोक्लोराइड का यूज़ होता है. इनमें सबसे मोस्ट कॉमन NBS का यूज़ किया जाता है. तो NBS का यूज़ किया जाता है उस रिएक्शन को वॉल्फ-जिगलर रिएक्शन कहते हैं. द रिएक्शन ऑफ NBS इज हाईली रेजियोसिलेक्टिव एंड टेक्स प्लेस एट द एलाइलिक पोजीशन. NBS इज ऑल्सो अ हाईली रेजियोसिलेक्टिव प्रोमिनेटिंग एजेंट एट पोजीशन अल्फा टू एन एरोमेटिक रिंग टू कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड to a carbonyl group. When both double and triple bond are in the same molecule, the preferred position is alpha to the triple bond. तो NBS का यूज़ जो होता है हाईली रेजियोसिलेक्टिव होता है और एलाइलिक पोजीशन पर होता है. पोजीशन हाईली रेजियोसिलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है. साथ ही कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप में होता है. जब सेम मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्फा पोजीशन होगा. तो एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को जब NBS HMu CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक H जो होगा वह रिप्लेस हो जाएगा और BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाता है. फिर इस रिंग में CH3 जुड़ा है जिसको NBS HMu CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें से एक H जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और CH2 Br फॉर्म करता है. थर्ड होता है Sc ट्रिपल बॉन्ड CCH3 तो इसमें से एक H रिप्लेस हो जाएगा और NBS HMu CCl4 की प्रेजेंस में कराने पर Sc ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ का एक H रिप्लेस होकर CH2 Br फॉर्म करता है. तो द रिएक्शन ऑफ NBS इज कैरिड आउट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. मोस्ट ऑफ देन CCl4 is used. NBS is only slightly soluble in CCl4. This ensure the low concentration of bromine necessary of the success of this reaction. The reaction is catalyzed by peroxide, heat और light. NBS जो रिएक्शन होते हैं वे नॉन पोलर सॉल्वेंट और CCl4 में होता है. NBS CCl4 में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं. रिएक्शन की सक्सेस के लिए जो ब्रोमीन होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आवश्यक होते हैं. यह रिएक्शन जो होते हैं वह पेरोक्साइड और हीट और लाइट की प्रेजेंस में कैटालाइज की प्रेजेंस में होता है. तो स्टेप फर्स्ट ये जो होता है वह NBS है तो इसमें HMu या लाइट की प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं. तब ये क्या होता है कि जो इसमें ये वाला Br जो होता है वह रेडिकल के फॉर्म में अलग हो जाता है. ये N रेडिकल होता है और Br रेडिकल. मैकेनिज्म स्टेप 2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का जो ये फ्री रेडिकल ये वाला आया है ब्रोमीन रेडिकल है उसको लेते हैं तो यहाँ से एक H जो होगा रिप्लेस हो जाएगा. तो इस कारण से CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का HBr होता है और ये वाला जो होता है वह रेडिकल हो जाता है. अब थर्ड देखेंगे जो NBS फिर NBS को लेंगे. NBS को HBr जो मिला था
उससे रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला जो H होता है N से रिएक्शन करके इस प्रकार से NH प्लस का Br2 फॉर्म करता है। स्टेप 4। अब जो सेकेंड स्टेप में मिला था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को ये थर्ड स्टेप के Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का Br रेडिकल फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इन यूज्ड। जब ब्रोमीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया जाता है तब हमेशा एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसमें NBS और CCl4 की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ एक ब्रोमीन आके जुड़ जाता है और फिर इसी को Br2 और HMu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक ब्रोमीन जुड़ जाता है प्लस का Br और Br दोनों जुड़ जाते हैं। अब हम सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में ये डाइओजेनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ArX प्लस का N2 फॉर्म करता है, जहाँ X जो होता है वह क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डाइओजेनियम साल्ट विथ cuprous chloride or bromide gives a aryl chloride or bromide respectively. This reaction is called Sandmeyer reaction. Mechanism. The reaction involves two steps. First step in the reaction of diazonium ion by cuprous ion to give a aryl radical. यह रिएक्शन जो होते हैं 2 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वह क्यूप्रस आयन के द्वारा होता है जो कि एरी रेडिकल देता है। तो जब डाइओजेनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह AR रेडिकल एरी रेडिकल देता है और N2 प्लस का CuX2 देता है। अब इन दी सेकेंड स्टेप द एरी रेडिकल abstract halogen from cupric chloride reducing in CuX in regenerated and is thus a true catalyst। तो सेकेंड स्टेप में जो एरी रेडिकल होता है वह क्यूप्रिक क्लोराइड से X एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और रिड्यूस करता है। तो जब एरी रेडिकल होता है वह क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यह जो एरिल होता है वह क्यूप्रिक क्लोराइड से X को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एब्स्ट्रैक्ट करके ArX बनाता है और CuX फॉर्म करता है। तो जो CuX जो होता है वह ट्रू कैटेलाइस्ट होता है। थैंक यू।